हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा हुआ एजेंसी कश्यप। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो सीनेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, तो देखिए उसकी मॉप अप राउंड काउंसलिंग जो आपका पहले पोस्टपोन कर दिया गया था, उसको अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ उसकी जो है पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। और सीट मैट्रिक्स में देखिए इस बार बहुत बड़ा बम्पर धमाका हुआ है सीटों का। जितनी सीटें आपकी सेकंड काउंसलिंग में बची हुई थी, उतनी अब मॉप अप राउंड काउंसलिंग में बची हुई हैं। तो जिनके नंबर कम हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके वो एक गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास हर एक प्रकार की जानकारी जो हम यूट्यूब के माध्यम से नहीं दे पाते हैं कभी कभी, तो हम टेलीग्राम के माध्यम से पहुँचाने की बस कोशिश करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिस साइट पे चले आना। वहाँ आने के बाद आपको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए बीएससी नर्सिंग सीनेट 2024 के नाम से एक ये पोर्टल दिख जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये बीएससी नर्सिंग का यहाँ पोर्टल बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो यहाँ पे पोस्ट रेजिग्नेशन लिख के आ जाएगा। देखिए पोस्ट रेजिग्नेशन लिख के आ चुका है। आइए मैं आपको सीट मैट्रिक्स दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए सीटों की संख्या काफ़ी बड़ी है। हर कॉलेज में 5 से 6 सीटें, किसी में 3 सीटें, किसी में 10, किसी में तो डबल सीटें हो गई हैं। तो देखिए एसएन कॉलेज आगरा का है, यहाँ पे देखिए 16 सीटें हो गई हैं, जो रिजाइन से पहले यहाँ पे 12 सीटें थी। और अम्बेडकर नगर में देखिए 10 सीटें हो गई हैं, पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम थी। आपके अयोध्या में 12 सीटें वेकेंट हो गई हैं। और इसी के साथ साथ आप देखिए अनरिजर्व में 6 सीटें हैं, एक ओबीसी में है और 4 आपकी एससी में है। चॉइस फिलिंग करते समय आपको देखिए किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब आपको बताएंगे। किसको 5,000 रुपये दोबारा देने हैं, किसको नहीं देने हैं, और साथ ही साथ किसको 500 रुपये काउंसलिंग देनी है, किसको 500 रुपये काउंसलिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, ये सब बातें भी करेंगे। और इस बार की ये चॉइस फिलिंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग है। अगर इस बार आप ध्यान से चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको अवश्य कॉलेज मिल जाएगा, जिस प्रकार मैं बताऊँगा। अगर आप उस प्रकार से चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको देखिए ज़रूर कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए आपके आजमगढ़ में 6 सीटें बची हुई हैं, यहाँ पहले शायद 3 थी। और देखिए बदायूं में 17 सीटें हैं। और वहीं देखिए आपके बहराइच में 15 सीटें हो गई हैं। बांदा में देखिए सबसे बड़ी अमाउंट में सीटें बची हुई हैं। देखिए यहाँ पे 22 सीटें बची हुई हैं। यहाँ पे पहले 15 सीटें खाली थीं बांदा में। देखिए कितनी सीटें बढ़ी हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस्ती में देखिए 9 सीटें हो गई हैं, यहाँ पहले शायद 3 सीटें खाली थी। देखिए फिरोजाबाद में भी देखिए 10 सीटें खाली हो गई हैं। गौतम बुद्ध नगर में 13 सीटें खाली हो गई हैं जीआईएमएस नोएडा के। और देखिए आपको मैं बताऊं तो गोरखपुर में भी देखिए 10 सीटें खाली हो गई हैं, यहाँ पे पहले 6 सीटें अवेलेबल थी। उसके बाद देखिए झांसी में 9 सीटें खाली हो गई हैं। कन्नौज में 3 सीटें पहले खाली थी, अब 6 सीटें खाली हो गई हैं। 3 बच्चों ने और रिजाइन करके सीट छोड़ दी है। कानपुर में 10 सीटें खाली हो गई हैं। लखनऊ में जो आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ है, उसमें 9 सीटें खाली हो गई हैं, जहाँ पहले 3 सीटें खाली थी। आपके केजीएम में लखनऊ में 3 सीटें खाली थी, वहाँ पे भी देखिए 9 सीटें हो चुकी हैं। एसजीपीजीआई लखनऊ में देखिए 8 सीटें खाली हो गई हैं। और मेरठ में भी देखिए एक बहुत बड़ी संख्या में सीटें बची हुई हैं, यहाँ पे पहले सीटों की संख्या शायद 14 थी और अब देखिए 21 हो चुकी है। ओरई में देखिए 13 सीटें खाली हो चुकी हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं तो प्रयागराज में 10 सीटें खाली हैं। सैफई में पहले 13 सीटें खाली थीं, अब 15 सीटें खाली हो गई हैं। और सहारनपुर में जो आपकी है 9 सीटें खाली हैं अभी। ये सभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज बता रहा हूँ। और सहारनपुर में देखिए 13 सीटें खाली हो गई हैं। वहीं प्राइवेट में देखिए कितने बड़े अमाउंट में सीटें खाली पड़ी हुई हैं। देखिए आगरा में 27, 14, 17, 24। तो अभी मैं फिलहाल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो प्राइवेट में देखिए आप 28, 18, 20, 13, 14, 12, 20, 29 कितनी सारी सीटें खाली पड़ी हैं। तो गवर्नमेंट में बहुत बड़ी मात्रा में सीटें खाली हुई हैं। तो टोटल गवर्नमेंट में सीटें खाली हुई हैं वो 272 सीटें खाली हुई हैं। जैसा कि रिजाइन से पहले 180 के करीब यहाँ पे सीटें थी। तो देखिए ठीक डबल सीटें हो गई हैं रिजाइन के बाद।
तो जिनके नंबर कम हैं, जो सोच रहे थे कि सर मैं 1-2 नंबर मेरे और होते तो शायद मेरा हो जाता, तो देखिए अब आपका हो जाएगा। अब मैं कट ऑफ की बात करने जा रहा हूँ। तो मैं कट ऑफ की अगर बात करूँ, देखिए थोड़ा इधर पेज ले लेता हूँ। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो कट ऑफ जाएगी, पहले हम अनरिजर्व वालों की बात करें तो अनरिजर्व वाले देखिए सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा इससे भी 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। तो सेफ स्कोर 135 प्लस 1-2 नंबर आपके हो सकते हैं अनरिजर्व वालों के, जनरल वालों के। उसके बाद बात करूँ मैं ओबीसी की, तो ओबीसी वाले ज़्यादा फाइट करेंगे। ओबीसी वालों के अगर 130 प्लस नंबर हैं आपके, प्लस ना माइनस आपके भी 1-2 नंबर हो सकते हैं, तो आपको कोई ना कोई जो है गवर्नमेंट कॉलेज अवश्य मिल जाएगा मॉपअप राउंड में। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस वालों को 128 प्लस पे मिल जाएगा। 128 प्लस पे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर आप चॉइस फिलिंग ठीक से करते हैं तब। और उसके बाद एसटी और एससी की बात करें तो देखिए आपको मिलने वाला है 125 प्लस भी अगर आपके नंबर हैं तो भी आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अवश्य मिल जाएगा अगर आप चॉइस फिलिंग ठीक से करते हैं, जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उस प्रकार से। तो 1-2 नंबर और भी कम हो सकते हैं अगर आप चॉइस फिलिंग ठीक से करते हैं। तो देखिए चॉइस फिलिंग में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए चॉइस फिलिंग में आपको किन बातों का ध्यान रखना है मैं बताऊँ। तो देखिए चॉइस फिलिंग करते समय आपको जो बातों का ध्यान रखना है, जैसे किसी में मान लीजिए किसी कॉलेज में 22 सीट्स खाली हैं, किसी में 12 सीट्स खाली हैं, तो आपकी कैटेगरी मान लो ओबीसी है, इसमें ओबीसी की 2 सीट्स खाली हैं, यहाँ पे 6 सीट्स खाली हैं। तो भले ही इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स भले ही कम है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि ओबीसी की यहाँ पे 6 सीटें खाली हैं। और यहाँ पे भले ही नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ आपके मिलने के चांस कम है, क्योंकि ओबीसी की यहाँ पे 2 सीटें खाली हैं। क्योंकि जो ओबीसी का कैंडिडेट है, वो जो उसकी ओबीसी सीट्स हैं वो उसके लिए रिजर्व है, उसमें ओबीसी को मिलेगी। और ओबीसी वाला अनरिजर्व में भी घुस सकता है अगर उसके नंबर अच्छे हैं, तो अगर खाली रह जाती हैं सीट तब। तो आपको देखिए एक तो ओबीसी सीट, अगर आप जो भी कैटेगरी है आपकी कैटेगरी सीट आपको देखनी है, और साथ ही साथ अनरिजर्व वाली सीट देखनी है, किस कॉलेज में जाना है उस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे आपके बांदा के कॉलेज में देखिए 4 सीटें ओबीसी की खाली हैं और टोटल सीट्स यहाँ पे 22 हैं वेकेंट। तो देखिए ये तो बात हो गई चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। अब इसके बाद मैं बात करूँ कि किसको काउंसलिंग फ़ीस दोबारा देनी होगी। काउंसलिंग फ़ीस किसको देनी होगी, काउंसलिंग फ़ीस, तो देखिए जो कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड में पार्टिसिपेट किए थे उनको किसी प्रकार का कोई कॉलेज नहीं मिला, तो उनको जो फर्स्ट और सेकंड में पार्टिसिपेट किए थे उनको किसी प्रकार का कोई कॉलेज नहीं मिला, तो उनको सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस देनी होगी। और इसके अलावा इनको दोबारा से 5,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। तो 5,000 किसको देने हैं, 5,000 वो कैंडिडेट देंगे जो फर्स्ट टाइम ऑफ राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 5,000 प्लस 500 इनको जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में और सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो डायरेक्ट ऑफ राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको 5,000 प्लस 500 टोटल आपको 5500 रुपये देना पड़ेगा ऑफ राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये जो आपको अगर मैं जैसा कि, और देखिए जो कैंडिडेट रिजाइन किए हैं, जो रिजाइन किए हैं उनको भी 5,000 रुपये प्लस 500 रुपये दोबारा से देने पड़ेंगे। जो आपने सीट को रिजाइन किया है वो आपके जब्त हो गए हैं, अब आपको दोबारा से 5,000 प्लस 500 रुपये देने पड़ेंगे। टोटल आपको भी 5500 रुपये ऑफ राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए देने पड़ेंगे। तो देखिए अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है मॉपअप राउंड के बाद, तो आपके जो 5,000 रुपये हैं, चाहे कोई कैंडिडेट हो जो फर्स्ट में सेकंड में पार्टिसिपेट किए थे उनको मॉपअप में भी नहीं मिलता, तो उनको भी वापस हो जाएंगे। और जो रिजाइन करके कर रहे हैं उनके भी 5,000 वापस हो जाएंगे। और जो डायरेक्ट मॉपअप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कॉलेज नहीं मिलता। किसी को अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके ये 5,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे जब काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपके जो अकाउंट आपने लगाया फॉर्म फिलअप करते समय उसमें। तो ये तो बात हो गई कि 500 रुपये किसको देने हैं, 5,000 किसको देने हैं और किसको रुपये नहीं देने हैं, कौन कौन कर सकता है काउंसलिंग। तो देखिए जो काउंसलिंग फर्स्ट और सेकंड में जो किए थे उनको कॉलेज नहीं मिला, वो मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो डायरेक्ट मॉपअप में पार्टिसिपेट करने आए हैं
वो फर्स्ट सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे तो वो भी कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट रिजाइन किए हैं, फर्स्ट सेकंड में पार्टिसिपेट किए थे, कॉलेज मिल गया, रिजाइन कर गए हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई, ये सब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ अब मैं बताऊँ नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट। नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए खुशखबरी निकल के सामने आई है कि आपके जो है स्टे राउंड आपका होगा। मैं बताऊं क्यों होगा, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत सारी बची हुई है, सीटें आपकी बच जाएंगी और आपके इसके बाद आपका स्टे राउंड चलेगा। स्टे राउंड में देखिए आपकी जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कम किए जाएंगे, जो अभी 68 हैं वो 68 वाले 60 तक जाएंगे। तो कम नंबर वालों को स्टे राउंड में जो है प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। इस बात का ख्याल रखें। आप नॉट क्वालिफाइड हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज की आप कामना ना करें तो ये अच्छा है, आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। तो ये सब बातें हो गई। और अगर और कोई भी डाउट आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो लंबा ना करते हुए फिलहाल तक के लिए आज के वीडियो में भी इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।